हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं स्टॉक्स इन जॉन चैनल में। ठीक है, आज हम बात करेंगे पहले बाजार के बारे में, बाजार में चल क्या रहा है। तो आपने देखा होगा कि बाजार पिछले 5 दिनों से गिरावट में ही दिखाएगा आपको। तो अच्छे खासे स्टॉक मतलब पूरे का पूरा मार्केट पूरा फेयर जोन में है। तो अच्छे अच्छे स्टॉक को पिक करो, फंडामेंटल वाइज स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्वालिटी वाले स्टॉक चूज करो और पोर्टफोलियो में ऐड करते रहो सिप के हिसाब से। ठीक है, जितना आपका बजट है उसके हिसाब से अच्छे अच्छे स्टॉक पिक करने और पोर्टफोलियो में ऐड करने फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, गिरावट का हमेशा फ़ायदा उठाना चाहिए, मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ। तो ये तो कुछ 5 दिनों में कुछ भी गिरावट नहीं हुई है, क्योंकि जो ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर है या इस चैनल में है जो है, तो आपने देखा होगा कि आपने ज़्यादातर मैक्सिमम 4 पैटर्न देखना, तो यहाँ पर आपने एंट्री करी होगी, ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पर एंट्री करी होगी। ठीक है, उससे पहले भारी भारी गिरावट हो चुकी है, तो आपने ये वाली गिरावट नहीं देखी, ये वाली गिरावट नहीं देखी, ये वाली गिरावट नहीं देखी। तो यहाँ पर ये गिरावट सबसे ज़्यादा भारी मानी जाती है। जब फेयर जोन आता है ना, यही फेयर जोन असली होता है। एक कोविड के टाइम में हुआ था, एक यहाँ पर हुआ था, एक यहाँ पर हुआ था, एक यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर आपको गिरावट दिखाई नहीं देगी, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। 2, 4, 5% गिरावट नहीं मानी जाती निफ्टी 50 में। आपने यहाँ पर भी देखी होगी, यहाँ पर भी गिरावट हुई है, बट ज़्यादा गिरावट यहाँ पर होती है। ये वाले टाइम पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट होती है। तो जो लोग रिटेल इन्वेस्टर है, ज़्यादातर इन्होंने ये फेस देखा, बुल रन देखा और थोड़ी बहुत ही गिरावट देखी निफ्टी 50 में, यहाँ पर देखी होगी। ठीक है, आपने यहाँ पर मतलब 6 महीने का हम खोल लेते हैं, तो ये थोड़ी बहुत ही आपने गिरावट देखी होगी निफ्टी 50 में। ज़्यादा कुछ गिरावट पिछले कोविड के बाद, लॉकडाउन होने के बाद नहीं हुआ, उसके बाद डायरेक्ट बुल रन आया था। ठीक है, उसके बाद कुछ भारी जो गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप मैक्सिमम 4 पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर एक भारी गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट ऊपर ही जाता रहता है, गिरता भी है। ठीक है, अगर उसने बुल रन आया तो फेयर जोन भी आएगा। फेयर में जब 15, 16, 20% भी गिर जाता है, आपने यहाँ पर देखा होगा, ये देखिए, ये 2008 की बात है। 2008 में ये तकरीबन पूरा मार्केट निफ्टी 50 46% गिर चुका है। ठीक है, अगर इतना मार्केट 46% गिर जाए ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आधे जो रिटेल इन्वेस्टर जो ये वीडियो देख रहे होंगे ना, वो पक्का मार्केट से निकल जाएंगे। गारंटी से ये बात मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये छोटी मोटी गिरावट देखी है, और भी 5-6% में, और 5-6% की गिरावट देखते ही मतलब भाग गए हैं लोग काफ़ी ज़्यादा। तो मार्केट ही मतलब लॉस में बुक करके निकल जाते हैं। तो ये 46%, 48% की गिरावट जब आप देखोगे, तो मतलब तो आप तो पूरा ही पोर्टफोलियो खाली कर दोगे। तो ऐसे गिरावट से डरना नहीं होता है, ऐसे गिरावट में ऐड करने का टाइम होता है। अगर आप यहाँ पर ऐड करते स्टॉक, ये देखो यहाँ पर इस गिरावट में ऐड करते कुछ, ये कब का टाइम होगा जब गिरावट पूरी तरीके से हुआ था, ये कुछ होगा 2008 के 2009 जनवरी का टाइम। अगर आप यहाँ पर ऐड करते तो आपको गिरावट का बहुत अच्छा फ़ायदा होता। अब तक तो आप बहुत पैसे छाप लेते। ठीक है, यहाँ पर ख़रीदा होता, एक यहाँ पर गिरावट थी, एक यहाँ पर गिरावट है, एक यहाँ पर गिरावट है। तो गिरावट के टाइम में अगर आप अच्छे स्टॉक पिक कर लेते हो तो आप अच्छे खासे रिटर्न कमा लोगे। ठीक है, इसलिए कहता हूँ गिरावट में खरीदो और भूल जाओ, मगर फंडामेंटल वाइज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई भी घिसे पीटे स्टॉक में मत लगाना। अगर आप रिस्क फ्री लेना चाहते हो, लार्ज कैप की ओर चले जाओ। ठीक है, तो लार्ज कैप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। जो न्यूज़ बेस्ड चल रहे हैं ना, जो न्यूज़ के चलने से चलते हैं स्टॉक, उसमें कभी बबल आ सकता है और वो टूट सकता है, लोअर सर्किट पूरा नीचे की तरफ आ सकता है। तो न्यूज़ वाले स्टॉक बिल्कुल नहीं लेना, वीक फंडामेंटल वाले तो बिल्कुल नहीं लेना। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, मगर फंडामेंटल वाइज अच्छे होने चाहिए। ठीक है, मिड कैप में करो, जरूरी है जितना आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो उतना अमाउंट आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना। मगर इंपॉर्टेंट है, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना लार्ज कैप में, बट उसमें स्मॉल कैप में लिमिटेड अमाउंट ही लगाना होता है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल कैप बहुत अच्छे रिटर्न बना के देता है जब तक वो लार्ज कैप बनती है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल होता है आगे बढ़ने का। तो वैसे स्टॉक में तो इन्वेस्ट करना जरूरी ही है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा लेक्चर दिया स्टार्टिंग में, कि ताकि आपको ये तो गिरावट कुछ भी नहीं है, 5-6% गिरावट तो मानी ही नहीं जाती। आपने ये वाली गिरावट देखी होती, कोविड वाली ये वाली देखी होती, तो वो वेल एक्सपीरियंस्ड है। जो पुराने लोग हैं उनको समझाने की तो जरूरत नहीं है, मगर जो ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर है वो मेरे चैनल में अभी अभी जो जुड़े हैं उनको पता होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो कोविड के बाद आया, मतलब है ना, कोरोना लॉकडाउन होने के बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की है। डीमेट अकाउंट तब ज़्यादा खुले थे, तो तब इन्वेस्टमेंट शुरू किया उन्होंने, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू किया। तो इन्होंने ये चीज़ अच्छी खासी देखी है, उन्होंने गिरावट ये चीज़ नहीं देखी। तो जब ये आपको एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा ना, तो आप मार्केट में अच्छे खासे टिक पाओगे। ठीक है, तो ये गिरावट तो कुछ भी नहीं है, मैं बार बार बात रिपीट करता हूँ। तो मार्केट इससे भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है। अभी तो कुछ गिरा नहीं है, 5 दिन से हम देखें तो 2-3% ही गिरा होगा, इससे ज़्यादा कुछ गिरा नहीं है। मैं देख लेता हूँ, हाँ 4% तकरीबन नीचे गिरा। तो ये अगला नेक्स्ट जो सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट, इसका लगता है 17,500 तक। ठीक है, 17,500 या 17,550 इतना तक इसका जो टेक्निकल सपोर्ट है इतना काम करेगा। तो आगे हम नेक्स्ट स्टॉक की ओर आए थे, मुथूट फाइनेंस।
फंडामेंटल वाइज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये आपको, मैं ये नहीं कहता कि कुछ भारी गिरावट में मिल रहा है, बट आपको फेयर जोन में देखने को मिलेगा। तकरीबन इसमें 7-8% की गिरावट आपको ऑल ओवर देखने को मिल जाएगी। ये देख लीजिए आप, ठीक है, अब 7% लगा लो, इतना गिरावट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। ये देख पा रहे हो 7.86% की गिरावट, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। और ये स्टॉक अगर आपके रिटर्न्स देख लो, एक साल में आपको 20% की रिटर्न है, इतने कुछ बना के नहीं दिया, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो 5 साल में देख लो 330% के रिटर्न। तो 330% रिटर्न बहुत होते हैं दोस्तों 5 साल में, ठीक है। इन जिन्होंने देख लिया केमिकल सेक्टर में 2-2000% के रिटर्न, तो वो इनको बहुत कम लग रहा होगा। तो वो दोस्तों ऐसा नहीं है, सारे स्टॉक में ऐसे रिटर्न नहीं बनते हैं। तो किसी किसी में बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिनको आदत पड़ गई ना ऐसे 2-2000% रिटर्न कमाने की, स्टॉक मार्केट में इतनी जल्दी पैसा नहीं बनता है ना। तो सब के सब स्टॉक मार्केट में पैसा बना लेते, काम धंधा करते नहीं, बस स्टॉक मार्केट में पैसा कमा लेते, फिर ऐसा नहीं है। तो इसीलिए सभी को सभी स्टॉक में डाइवर्सिफाइड करके रखना होता है। बनते हैं केमिकल सेक्टर में, बने हैं, दीपक नाइट्रेट में 2000% के रिटर्न बने, बनते हैं, मुझे भी अच्छे खासे रिटर्न मिले हैं, बट खरीदना टाइम पर होता है। अगर आपने वो टाइम मिस कर दिया ना, तो आगे आप महंगे स्टॉक खरीद लेते तो वो रिटर्न आप कमा नहीं पाते हो। तो आपको एक ही रेंज पे घूमते हुए मिलेगा। ये देख पा रहे हो मुथूट फाइनेंस कुछ ज़्यादा आपको एक ही रेंज पे मतलब कंसोलिडेट करता हुआ मिलेगा, कुछ 6 महीने से लगा लो। ये देखो एक ही बक्से से घूम रहा है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं गिरना है, इसने ज़्यादा गिरना ही नहीं है। ये सपोर्ट लेवल यहीं पर ही लेके रखेगा, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं गिरेगा, आप वेट कर रहे हो और ज़्यादा गिरे, तो वो ऐसा नहीं है। 4 नवंबर का इसका 4 नवंबर, ठीक है, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाले हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाले। इसका पीई काफ़ी लो है, मैं बाद में बताऊंगा। तो मुझे नहीं लगता, अगर बुरा भी आया इसका क्वार्टर रिजल्ट बेकार आया, तभी भी मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा ये नीचे गिरेगा। अगर हम इसके मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो आपको यहाँ पर 739% के रिटर्न ऑल ओवर मिल जाएंगे। तो इस कंपनी को आए हुए 2011 को मार्केट में लिस्ट हुई थी, तब अब तक के रिटर्न आपको देखेंगे इसमें 739% के रिटर्न। तो अच्छे स्टॉक का आपको एक और चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। जब कोई अच्छा स्टॉक होता है ना, उसका चार्ट पैटर्न देखो कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता है। ऐसे चार्ट पैटर्न, कितना खूबसूरत चार्ट पैटर्न है। डी मार्ट का देख लो, पीडीलाइट का देख लो, ऐसे ही चार्ट पैटर्न जाते हैं सही। कोई आपने बेकार स्टॉक जो वीक फंडामेंटल होंगे ना, ऊपर जाएंगे फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे फिर एकदम ही नीचे जाएंगे, तो उस स्टॉक में कोई क्वालिटी नहीं होती, काफ़ी वोलाटाइल भी होता है। वोलाटाइल स्टॉक तो अलग बात है। आपने कोई स्टॉक देखे होंगे, जैसे कि कोई भी स्टॉक आपने बेकार स्टॉक देखा होगा जो 500 के लेवल में था, 500 के लेवल में था, अब वो 2-3 रुपये में आ गया। तो वो स्टॉक से तो बिल्कुल ही दूर रहना दोस्तों, क्योंकि इतना ऊपर जाने के बाद नीचे गिरा, मतलब कुछ तो मतलब प्रॉब्लम है। वैसे स्टॉक से आपने हमेशा दूर रहना, हमेशा वो स्टॉक पकड़ने होते जिसका चार्ट पैटर्न ऐसा हो, ऊपर ही जा रहा हो, ठीक है। तो मैं हाँ ये चीज़ बता रहा था कि आपका जो स्टॉक का पीई देखोगे, यहाँ पर आपको पीई देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस का 89 है, बजाज फिनसर्व का 67 है, तो आप मुथूट फाइनेंस का देखोगे 15.29 है। मतलब इतना सस्ता मिल रहा है आपको स्टॉक, मतलब काफ़ी, मतलब अपने वैल्यू से काफ़ी कम है। अगर इसका क्वार्टर रिजल्ट बेकार आता है ना, तभी भी ये ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। इसका वैल्यू वाली पहले ही बहुत कम है, तो इसका जो पीई आप देख पा रहे हो 15.29 है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये काफ़ी वैल्यूएबल प्राइस में आपको इस टाइम पर मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता इतने प्राइस का मिलेगा मुथूट फाइनेंस जैसा स्टॉक। फंडामेंटल वाइज इतना स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल की बात भी कर लेते हैं। तो होल्डिंग की बात करें, आपको काफ़ी तगड़ी होल्डिंग देखने को मिलेगी। प्रमोटर की 73.37, एफआई की बात कर लो 14.16, तो डीआई की बात करो 8.26, गवर्नमेंट ने नहीं लेके रखा हुआ। पब्लिक की बात करें 4.20। तो हम रिजर्व्स की बात कर ले, रिजर्व्स आप देख पा रहे हो 2021 की रिजर्व्स 14,983 और कर्जा 47,738। जो फाइनेंस वाले सेक्टर की कंपनी है उसमें कर्जा आपने नहीं देखना, ये क्योंकि इनका काम ही यही है, कर्जा लेना कर्जा देना। तो फाइनेंस सेक्टर में आप ये चीज़ नहीं देखोगे, आप रिजर्व्स देख सकते हो, रिजर्व्स देख सकते हो, ये नहीं देखोगे। आप बजाज फाइनेंस की ओर भी जाओगे ना, वहाँ पर आपको कर्जा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपने फाइनेंस सेक्टर में ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखनी। बाकी कंपनियों में जरूर देखना, बट इसमें नहीं देखना। इसमें ये आप कट कर सकते हो, इसमें ये चीज़ देखोगे आप, सिर्फ जो रिजर्व्स है वही देखोगे। तो रिजर्व्स जो है इनके ईयर टू ईयर इंक्रीज करते हुए आपको मिलेंगे, काफ़ी प्लस पॉइंट ये लगता है। तो नेक्स्ट हम सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 2010 से आप देख पा रहे हो 2010 में 1077 था, आपको कहीं भी कम होते हुए नहीं मिलेगा। ईयर टू ईयर इंक्रीज हुआ है। 2014 में और 2015 में कम हुआ, 2016 में 2013 के मुकाबले कम हुआ, बट बाद में ये बढ़ता ही गया। अब ये बढ़कर आपको मिलेगा 10,557 और आने वाले टाइम में आपको इस वक्त 10,886, तो काफ़ी इंक्रीज हुआ है अभी तक, ठीक है। तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 827 का मिलेगा स्टार्टिंग में, अब ये बढ़कर यहाँ आपको मिलेगा 8,739। तो यहाँ पर अब तक बढ़कर 2022 में ये देखो 9,000 भी तकरीबन पार कर चुका है। तो आराम से 9,500 तकरीबन जा सकता है 2022 तक। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट आप देख पा रहे हो 228 था, अब ये बढ़कर आपको मिलेगा 2021 में 3,722। तो आगे ये आपको बढ़कर इस टाइम पर मिलेगा 3,853। तो काफ़ी इंक्रीज होते हुए आपको मिलेगा।
तो अगर आप प्रोन्स एंड कॉन्स भी देखोगे तो कॉन्स में आपको एक भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो जो एडवांटेज की बात करें, जो डिलीवर गुड प्रॉफिट कर रहा है CAGR लास्ट 5 ईयर से 35.68% का। ROE काफ़ी मतलब रिकॉर्ड अच्छा रहा है इनका। जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है तो ये आपको 3 साल से पिछले 26.49% के आपको ROE देखने को मिलेंगे। तो कंपनी हैज़ मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड भी आपको अच्छा खासा देगा। तो मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैप आपको 58,904 करोड़ का मार्केट कैप मिल जाएगा। स्टॉक पीई काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। लगता है कि इस टाइम पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो पीई के हिसाब से, तो मुथूट फाइनेंस के अलावा आपको मतलब पूरे मार्केट में मतलब इतना कम एक क्वालिटी वाला स्टॉक इतने कम वैल्यूएबल प्राइस में शायद ही मिले। ठीक है, मिल भी सकते हैं मगर 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियां स्टॉक मार्केट में, मतलब एक क्वालिटी वाला स्टॉक मैं कह रहा हूँ। तो आपको इतने वैल्यूएबल ठीक प्राइस में 15.3 का पीई मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है 1.36% का। बुक वैल्यू की बात करें 383, ROE आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगी। तो ऑल ओवर इस कंपनी के बारे में बात करूं तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए कि आपको स्टॉक कम पीई का मिल रहा है। मतलब इतने चल चुका मार्केट, इतना तेज बुल रन आया था, उसके बावजूद भी ये कुछ खास चला नहीं मुथूट फाइनेंस पिछले 6 महीनों से। ठीक है, पिछले 6 महीने में तो बुल रन ही चल रहा था ना, बट मुथूट फाइनेंस इतना तेज चला नहीं। तो आपको ये मौका दे रहा है, वैल्यूएबल प्राइस में है, स्टॉक का पीई काफ़ी कम है और मार्केट इतना बुल रन होने के बावजूद भी ये कुछ चला नहीं। तो आपको इस स्टॉक में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए मैं नहीं कहता हूँ, कोई भी स्टॉक मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए कहता हूँ, क्योंकि पैसा बनता ही लॉन्ग टर्म में, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। ना तो आपको चैनल बहुत सारे मिल जाएंगे कि आज पैसा लगा दो कल मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये वगैरह वगैरह, मैं कुछ ऐसा करता नहीं हूँ। ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म सीधा सा फंडा है मेरा, क्वालिटी वाले स्टॉक उठाने फॉर अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। रिटेल इन्वेस्टर काम धंधा भी करते हैं और भी काम करते हैं, तो वो सब इतना मतलब कंप्यूटर में बैठ के शॉर्ट टर्म प्लेइंग नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म और बनता ही पैसा लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो बनता ही नहीं है। इंट्राडे से आप कितना कमा लोगे यार, नहीं बनता है। बहुत एक्सपीरियंस लोगों से बात कर लेना, इंट्राडे में पैसा नहीं बनता। अगर आप लॉन्ग टर्म में ही पैसा बना सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के सोचते हो ना, हमेशा लॉन्ग टर्म का प्रोसेस सोचते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत लंबा टिकोगे और बहुत खूब पैसा छापोगे, गारंटीड है ये बात। क्वालिटी वाले स्टॉक पकड़ो, गिरावट का फायदा उठाओ, बस मैं गिरावट वाले ही स्टॉक आपको बताता हूँ, रिकमेंडेड करता हूँ कि जो फंडामेंटल वाइज स्ट्रॉन्ग हो और आपको अच्छे खासे रिटर्न बने। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें, सपोर्ट कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।